जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पीओडी। पीओडी का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ द डे या सीओडी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उस पर आपको एक सवाल बताते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाने का। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल छोटे छोटे ही वीडियोज़ बनाते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने अभिनय सर की जो बुक है, जो उनकी क्लास की नोट्स है, उसका हमने सारे सवालों को एक श्रृंखला यानी सीरीज चला रखी है। उसमें भी हम लोग 10-10 सवाल 20-20 सवाल उनके कराते हैं। और वहाँ पे आपको हम अभी परसेंटेज सिखा रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पे उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज के सवाल को देखते हैं। आज का सवाल बहुत ही प्यारा है। आज के सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल मैं पहले पढ़ देता हूँ। ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और मेरा जो तरीका है ना, आप उसको देख के मतलब आप खुश हो जाएंगे कि हमने आपको क्या तरीका बताया। तो ऐसे ही तरीके आपको भी सीखना है। और इस टाइप के सवाल अगर आपको कभी भी मिले एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली इसको ऐसे ही सॉल्व करें, जल्दी सवाल होता है। ठीक है, चलिए सवाल आप यहाँ देखिए। कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की उसके विक्रय मूल्य की 7/9 कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य की पहले 7/9 कीमत पर बेच रहा है, तो उसको 44% की हानि हो रही है। मतलब कि 7/9 पर जब बेच रहा है तो उसको कितनी की हानि हो रही है? 44% की। अब कह रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ का प्रतिशत निकालना है आपको जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 दाम पर बेचा जाए। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलिए हम समझाते हैं इसको। हमने ये देखा कि बार बार विक्रय मूल्य की 7/9 और विक्रय मूल्य की 17/12 इस टाइप के बात आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि 7/9 एक बार आया है और एक बार आया 17/12। तो हमने क्या किया, 12 और 9 से कटने वाली ऐसी संख्या को मान लिया जो क्या करे, जो ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 12 और 9 से कटे। तो देखिए मेरे अनुसार यहाँ पे मान लेते हैं 36, क्योंकि 12 36 9 24 36। तो हमने विक्रय मूल्य यानी जो विक्रय मूल्य एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो हमने विक्रय मूल्य को मान लिया 36। क्यों ऐसा माना? आपका मन है तो 72 भी मान सकते हैं, लेकिन 36 मामले मान लिए। 72 भी मानेंगे तो सवाल का आंसर वही होगा जो आना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य के पहली बार में जो उसने बेचा है, विक्रय मूल्य का 7/9 कीमत पर बेचा है। कितना पे बेचा है? 7/9 पे। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 से गुणा 7 चौके 28, यानी वो पहली बार में वो 28 रुपया में बेचा है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हम ये मान के चल रहे हैं कि सीपी उसका 100% है, मतलब वो खरीद के कितना में लाया है? 100% पे खरीद के लाया है। अगर एक बात बताइए, अगर 100% पे खरीद के लाया है, 100% पे खरीद के लाया है और 44% की अगर उसको हानि हो रही है, यानी 100% पर खरीद के लाया और 44% की हानि हो गई, इसका मतलब उसके जेब में कितना आया होगा? 56%। अरे 100 में 44 घटेंगे 56%, इसका मतलब उसने बेचा होगा 56% पे। बात आप क्लियर है क्या यहाँ तक? यानी अगर हम डिजिट की बात करें, अगर मतलब कि डिजिटल बात करें, तो हम बोलेंगे कि वो 28 रुपये में खरीद के ला रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें तो बोलेंगे 56% में खरीद के ला रहा है। बात यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलिए। चलिए, अब दूसरी बार में क्या माजरा हो रहा है? दूसरी बार में उसने किया है कि 17/12 पर उसने बोला कि खरीद के आप लाओ। पहले तो 7/9 पे लेके आया था, तो उसको 44% की हानि हो गई थी। ठीक है, तो अब बोला कि नहीं भाई, आप क्या करो, अब उसको आप 17/12 पे खरीद के लाओ। तो देखिए 12 तिया 36 और 17 तिया 51, यानी अब की बार उसने 51 रुपया पे बेचा उसको। क्या किया? सॉरी, बेचा, खरीद के नहीं ला रहे, बेच रहा है। 51 पर जैसे ही बेचा, तो अब देख लेते हैं कि देखिए 28 से अगर आपको 56 जाना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 28 से अगर आपको 56 जाना है तो आप कैसे जाएंगे? हम बोलेंगे आप 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 28 दूना 56 होता है कि नहीं? तो सेम काम यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। यहाँ भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कीजिए तो 51 दूना होता है 104। अब देखिए सीपी आपका 100% था। बात समझिएगा, ये हम ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं। सीपी 6% था और बेच रहा है 104 पर। कितना पर बेच रहा है? 104 पर। ये उसका नया वाला एसपी है। पुराना का एसपी ये था और नया का एसपी ये है। इसका मतलब कितना परसेंट उसको लाभ मिला होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 4%। और यही आपका क्या आंसर है? यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जो ये तरीका हमने आपको बताया, ये तरीका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस वाले तरीके को बनाए, इस वाले तरीके से बनाएंगे, आपका सवाल सेकंड में बनेगा। बट यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं तो इतना काम करना पड़ता है। फिर एक बार आपको समझा देते हैं इस वाले बात को। देखिए, हमने देखा कि पहली बार उसने 7/9 कीमत पर बेचा था। तो हमने देखा कि पहले मान लेते हैं कि पहले उसका एसपी 36 होगा,
क्योंकि 9 से और 12 से कटने वाला हमने ऐसा संख्या माना जो कट जाए उससे। तो 36 हमें दिखा, सबसे छोटा था, 36 मान लेते हैं। आपका मन है तो आप 72 मान सकते हो, आपका मन है तो 108 मान सकते हो, जो आपका मन है मान लो। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब 7/9 पर बेच रहा है तो उसने 28 रुपये में बेचा है, ठीक है ना। जब 17/12 पर बेच रहा है तो 51 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब ये हो कि जब वो 100% अगर वो पैसा पे खरीदा होगा तो उसको 44% की हानि हुई होगी। 44% हानि होने का मतलब ये हुआ कि उसके जेब में 56% जेब में उसके पैसे आ रहे होंगे, नहीं। तो इसका मतलब 28 से अगर आपको 56 जाना है तो आप कैसे जाओगे, तो आप 2 से गुणा कर दोगे, है ना, कि है कि नहीं। सेम काम यहाँ 51 रुपया, अब 51 में भी आपको फिर यहाँ पे भी 2 से तो गुणा करना पड़ेगा। जो काम यहाँ कर रहे हो वही काम यहाँ करना होगा, ठीक है। तो 51 दूना होता है 102, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, 102 होगा, ठीक है। 51 दूना 102, 51 दूना 102% की, ठीक है। 2% की उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, सॉरी ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। बताइएगा इस तरह का सवाल आपको कैसा लगा और मेरा जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सीरीज आपको आज पसंद आ रहा होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज की हम एक प्लेलिस्ट है मेरा वाला, ठीक है ना। वहाँ पे हम आपको अभिनय सर की जो क्लास की नोट्स है वहाँ पे उसका सोल्यूशन कराते हैं। आप उसको देखिए, उसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।